अच्छा मेमुना, आजकल तो आपका दाव लगा हुआ है ना? जी, दाव लगा हुआ है। और कहाँ लगा हुआ है? जियो पे। जियो पे। जियो पे लगा हुआ। मैं समझा रेस वाले घोड़ों पे लगा हुआ है। ये वाला चिट्टा घोड़ा नहीं जिन्हें सारों ने अकेला लाया, वो मेरा। नहीं नहीं यार, इनका जो आजकल ड्रामा लगा हुआ है उसका नाम दाव है। अच्छा, दाव। अच्छा मेमुना, ये बताएं कि आपको सैड रोल पसंद है या नहीं? टा टा टी टू वो वाले? क्योंकि आपने दोनों तरह के रोल किए हैं। मैं हर चीज़ बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ करने में मज़ा आता है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ टॉपिक हो। अच्छा, यानी आप खातून को ताकतवर, मजीद ताकतवर देखना चाहती हैं? जी। यानी साढ़े मुखालिफ ही हुए ना फिर तुसी। तो पहले एक दवा आई थी ना, वो जो अपना बहुत ताकतवर थी, हाँ जी। जो वेट लिफ्टिंग भी कर लेती थी, जूडो कराटे भी खेल लेती थी, उन्हें इससे ज्यादा ताकत उनकी होनी। वुमेन तो वैसे भी काफी ताकतवर होती हैं। बिल्कुल। आपको क्यों ये आपके मन में आया कि आप माशरे को ये जानने की और मानने की ज़रूरत है कि जो औरत ज़ात है वो बहुत ताकतवर है हर लिहाज से। माशाल्लाह तुसी ते लगदा रोटी दी बुरकी चुक के खली पै जांदी। अब देखें, रोटी की एक बुरकी मेरे लिए काफ़ी होती है, मर्दों के लिए इतना सारा खाना भी काफ़ी नहीं होता। शर्म करो मर्दों। अंदर दा डांसर जागदा। शर्म करो मर्दो, शर्म भी करो, बस भी करो। मेरे अंदर का डांसर जागदा। आप तो इंसान निकले कवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना जी कि जो नई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स आए हैं, इनको एक ये एडवांटेज हासिल है कि ये बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं और उन्होंने उस अपनी तालीम का फ़ायदा खूब उठाया है। तो मेमुना भी मैस कॉम में इन्होंने मैस कॉम की जो पीक है वो की हुई है। हाँ, मैंने कहा आज इतनी रिस्पेक्ट क्यों आ रही है? आज मैसकॉम से मैसकॉम टकरा है। आज डिग्रियां सामने आईयां ने। मैसकॉम दे सामने आ गया, मैं दोवां दे सदके जावां। अच्छा, तो आपने भी मैस कॉम किया हुआ है? जी, मैंने भी यही गलती की हुई है और मेरे और आपके मैस कॉम में कोई 150-200 साल का फ़र्क होगा। 2017 2017 में मैंने 1017 में ये तुसी फर्क मैं बता दूंगा आपको कि आपके मैसकॉम में और उनके मैसकॉम में क्या फर्क है। इन्होंने कम से कम 1.5, 2, 3 हजार बल्कि लाख जुगत कर ली हुई। वो कॉल तुम्हारे, फिर मैं मैस कॉम से एस कॉम में आ गया। नहीं तुसी 1017 च कीता, तुसी फ्रॉन को पढ़ते रहे। मैस कॉम मैंने भी कर लेना था अगर मैं 5वीं फेल ना होता तो। हम आपसे एक पॉजिटिव रोल करवा लेते हैं। इसी यहाँ पे एक छोटा सा स्किट कर रहे हैं। हमारे जो नाजरीन है वो भी आपको देखना चाहते होंगे एक्टिंग करते हुए, तो कोई छोटी सी एक सिचुएशन यहाँ पे कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है? Why not? तो आप बताएं कि आप हैं और आपके साथ हीरो मेरे है। साथ हीरो कौन है? हीरो ऑब्वियसली मैं ही हूँगा। ओह माय गॉड। इसलिए क्या मतलब? तुसी भी उधर हाथ करते पे हो। हाँ, मतलब इधर मतलब मैं सुता पे यंग हीरो चाहिए ना। मैं मतलब मैं तंग हाँ। नहीं विकी भाई, हीरो मैं लग रहे हैं। इस मुल्क च बंदा हीरो बुढ़ा जाके होंदा ही। कोई मुझसे भी पूछेगा कि मुझे किसके साथ करना है? हाँ, आप बताएं आपको कौन सा हीरो चाहिए इनमें से? मुझे कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि कोई तो बताए ना, आखिर तो हमने होना चाहिए स्क्रिप्ट तो करवाना है। वो जो अंकल है ना, मैम आपको सलूट है। मौला ने तो बना देना ही। अच्छा, पंछी चाहिए आपको हीरो। लो जी जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़की बड़ी अच्छी है, इसको दुनिया से मोहब्बत नहीं है, ये अपनी आखिरत बनाना चाहती है। दरवेश मलंग को हीरो ले लिया। आपको क्या हो गया मेमुना? वो सिर्फ इसी चक्कर में है कि इसके पास कोई रूहानी ताकत होगी, ऐसे लोगों के पास होती है, ड्रामा हिट हो जाएगा। सिर पे अंका बैठती इनको रूहानी ताकत नहीं, इनको अपनी ताकत है नहीं। रूहानी की गल करने आप मेरे साथ सीन करें, इंशाल्लाह आप इंस्पायर होंगी। मौला ने आपको बहुत देना है। इनके सीरियल से उतों पैसे बड़े होंगे ने। मैम आप इनकी बातों में ना आए, मेरी सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा नहीं मेमुना, देखें बहुत सादा सा सीन है कि ये आपको इस हीरो से मोहब्बत हो गई है और ये लेकिन प्योर देहाती है, इसको उर्दू तक बोलनी नहीं आती। आप इसको लेके अपने अबू के पास आएंगे और अबू आपके हैं विक्की साहब, ठीक है? यार कोई बात दो कारोबार शुरू कर यार 2 मिनट की बात 2 मिनट दे 1 मिनट जब बनाता 2 मिनट एक्टिंग है सर, एक्टिंग है। जल्दी अम्मी बन जा।
अब्बा जी तू चुप करके बैठा तू कट बोलना है ना अब्बा हाँ जी नहीं अच्छा तो अब बीमार भी है बीमार भी है ठीक है जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना बीमार अब्बा। आप आए हो मियाँ वाली से को दूर दराज इलाके काड़े से। कर लो, काड़े नहीं, गाड़े क्यों करो कर लो। क्यों अब मैं आंधा पे, जल्दी करो। नहीं नहीं आपने उर्दू बोलनी है चले जी आए मैं ठीक लगता पे? दिखने में तो तू ठीक लग रहा है लेकिन मुंह मत खोलना। मुंह ना खोलना तो सा किदू लाऊं सो। उफ, कैसे समझाऊं मैं तेरे ना प्यार करना और तू मैनू अपने अब्बू दे नाल मिलाऊं है। अब्बू के सामने ज्यादा मुंह मत खोलना और हाँ अपना नाम अल्लाह दित्ता मत बताना। और की रखा मैं अपना नाम? शुमाइल इर्तजा ये नाम पहले पूछ ले उससे बोला भी समझ जाएगा आया? कि नहीं बोलोगे ना? स्मैल इर्तजा, शुमाइल इर्तजा, मसाइल इर्तजा। शुमाइल शुमाइल मैं तुम्हें शादी से पहले तलाक दे दूंगी। बस तुम चुप रहना। चलो मैंने अपने अब्बू दे नाल मिलावे ना, मैं उधर नहीं बोलांगा बस। मास्टर्स किया हुआ है मत भूलना। मैं आखांगा 2 बारी मास्टर कीता है। सलाम अलैकुम अब्बू जी। अब्बू जी क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं मास्टर कीता होया है। बेटा मैं उदा बेटा रोजी तुम तो घर से कुर्बानी का जानवर लेने गई थी सदके लाए अब्बू जी बोलना नहीं, मुंह नहीं खोलना। मैंने खोलना हाँ जी, ये मैंने अब्बू को नहीं तुझे कहा था। ये मैंने अब्बू को नहीं तुझे कहा था। बेटा मैं घर दे कामा से रखा ही मला सीखना है अब्बू जी मैंने डबल मैट्रिक की मास्टर कीता हुआ है। मैट्रिक भी कीता तो डबल मास्टर भी कीता है डबल क्यों कीता अब्बू जी ये दिल का बड़ा साफ है और बहुत टैलेंटेड है। आगे जिंदगी में बढ़ने के ना इसके बहुत चांसेस हैं। पर मैं कदों रोकन दे मेरे लो जो मर्जी करे मेरे लो पायलट लग जाए किधर कंध च लग जाए जाके मेरा इतना की लेना देना जा मेरा पुत्र जा जाके अपना दिल साफ है ना तेरा जाके बाहर काम कर अब्बू जी ਤੁਹਾਡੀ धी ਦੇ ਨਾਲ हो गया मैनू लव। मेरा दिल करता है पुत्र मैं छेतर लवा लव मारा 100 तक गिना कमा अजे लव दसो ना तुसा मुंह दे विच घुंगनियां पा के बह गए ओदे। मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा है तूने? तू मैंने जिंदगी च नहीं दसिया तेन आड़ती पसंद है अब्बू जी आई एम टेलिंग यू हमेशा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है अल्लाह दित्ता शुमाइल ने। स्माइल जित्तू ना है जी मेरा। क्या नाम है इसका शुमाइल इर्तजा। शुमाइल इर्तजा इसका नाम है हाँ जी शुमाइल इर्तजा उर्फ अल्लाह दित्तू। शुमाइल इर्तजा तू सही ना लेना ना तेरिया 75 किस्तां ऐसे गल च निकल जानियां मैं स्कूल दे विच टॉप के बाहर भज जांदा सी। मास्टर कीता तू हाँ जी उस मास्टर नु कह तेरा शुमाइल इर्तजा भी ठीक करवा दे चले हीरो साहब आप आ जाए सीन खत्म हो गया 15 मिनट का और सीन करा लो क्यों खुदा दी कसम लत्तां बहुत सोहणियां कुटण अरे फिर मैं लड़की का बाप हूँ आ जाए लत्तां घटाउण दी खातर किड्डी वड्डी फटीक सिर ते ला लई। बड़ा नाइस है बाबू माने सच बेटी यार रिश्ता नहीं मैं देना अच्छा अनम आपका तारुफ तो बहरहाल शतरंज बनता है लेकिन आपका एक हवाला जो है शख्सियत का वो अदाकारी भी है और मॉडलिंग भी किसी हद तक। नहीं आप प्रोफेशनल मॉडलिंग नहीं कह सकते। मैंने एक डेब्यू किया है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है मीडिया की तरफ एक्टिंग साइड पर। तो बारिश में आग LTN फैमिली TV के लिए एक ड्रामा है जिसमें 12 एपिसोड्स में काम था, उसके बाद मैं मर जाती हूँ। 12 एपिसोड बाद मर जाती हैं? क्योंकि मैंने भाग के शादी जो की होती है उसमें तो सलीम शेख साहब मुझे गोली मार देते हैं, भाई होते हैं मेरे। मैं समझा भागते उसके बाद मैं नहीं भाग सकी, मजीद नहीं भाग सकी। शादी के बाद नहीं बंदा भाग सकता। बस ये आप जैसी लड़की को ड्रामे में भी मरना नहीं चाहिए। हाय। इतना माशाल्लाह ग्रेजर है इस वक्त सेट पे पूरी बहार आ मैं अब चुकी है। मरना चाहूँ सुन के। थैंक यू सो मच। ये जितनी तारीफें करेगा ना बाद में इसने आपसे वेल मांगनी है। ये कह रहे हैं वेल मतलब फ्री टाइम जब आपके पास हो। फ्री टाइम मुझे लगा वेल। नहीं ये वही आप तो बहुत ही अच्छी दे रही है वेल। ये तो फौरन पहचान जाएगा। इसने अभी आपने दोबारा ऐसे किया ना इसने वहां आ जाना है। आपकी थ्रो अच्छी है। ये आप 500 वाली कॉपी फेंकती हैं 1000 वाली? हवा में ऐसे ही शो ऑफ करती हूँ पैसों के बगैर। पैसों के बगैर जय मैं नहीं बुलाता एक्टिंग है ना, एक्टिंग है। एक्टिंग का शौक है। एक जो शतरंज की किस्म है उसमें चाल चलने के लिए टाइम मुकर्रर होता है Yes. और एक टाइम फ्री होता है। टाइम फ्री नहीं होता, उस पे भी टाइम इसलिए होता है क्योंकि वरना गेम तो एक दिन लंबी चली जाती है। जैसे आपने बताया कि वो नॉवल में काफी दिन तक गेम टाइमर होता है 10+ इंक्रीमेंट होते हैं कि अगर आपने अपनी गेम कर ली, आपने क्लॉक प्रेस किया, आपके सेकंड्स बढ़ जाएंगे।
उसके अंदर आपने गेम खत्म करनी होती है। और मेरी एक ड्रॉबैक ये था कि मैं टाइम जरा जल्दी ले लिया, मतलब टाइम नहीं लेती थी, जल्दी मूव कर दिया करती थी। मेरे सर को एतराज़ होता था इस बात पे, लेकिन टाइम लेना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी और अच्छी होती है। और मैं कहूँगी कि सीखनी चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, माइंड गेम है, लेकिन ज़िंदगी में मत चालें चलें, लेकिन सीखे ज़रूर, अच्छी गेम है। इस सारी गेम में जो सबसे पावरफुल होती है वो कौन सा होता है? क्वीन, क्वीन जो घर में पावरफुल है वो शतरंज में भी यार एक पावरफुल ही है। गल घर च भी होई ते गेम च मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फिल्म राइटर थे, सईद साली उनका नाम था। ओ आप सही साली साहब की पोती हैं? जी, बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या बात है। वो तो बहुत बड़े राइटर थे माशाल्लाह। इश्क नचावे गली गली भी उनकी नचावे movie गली थी। गली उनकी मतलब एक शाहकार फिल्म है जी। अच्छा। और उस फिल्म की जो कास्ट थी अयाज नाइक, दुर्दाना रहमान, शायदा मिनी साहबा और आपके भी नाना जी आगा तालिब साहब, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को ग्रिप किया हुआ था। वाह वाह, आज तो सारा घर वाला माहौल नहीं बन गया। बिल्कुल। वो आपके दादा ने क्या क्या फिल्म लिखी। अच्छा, इनके दादा की पता क्या खासियत थी? जब इंडस्ट्री में किसी को फिल्म सुनाते थे ना, प्रोड्यूसर को एक दफा पता चल जाता कि किसी से फिल्म सुनी है। एग्जैक्टली, वो इतने इन्वॉल्व हो जाया करते थे। मेरी मम्मा भी बताती हैं कि वो जब सुना रहे होते थे रो पड़ते थे, रो भी पड़ते थे। सिर्फ रो नहीं पड़ते थे। एक दफा ना ऐसा हुआ कि स्टूडियो के अंदर हम बैठे हुए थे, तारक जो है सब हम सारे, मैं उनके साथ जाया करता था स्टूडियो में, तो 3-4 लोग निकले कमरे से, कॉटन के सूट पहने हुए उन्होंने, तो सूट फटे हुए, हल्का हल्का उनके ना यहाँ ब्लड लगा हुआ। तो कहते ये कौन है? कहते जी सही साली साहब को कहानी सुन के निकले ने। कहानी सुनते सुनते इतना खून खराबा हो गया, तो जब फिल्म मुकम्मल होनी थी कहानी बारिश कैसे आराम सुनाते होनी थे? कैसे सुनाते थे? बब्बू उठ जरा, अच्छा। तू फिल्म का प्रोड्यूसर है, तो मैं सही साली साहब। अच्छा। कमाल आदमी समझो, आपको मजा आ जाएगा। शुरू करिए जी। हाँ, फिल्म के स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा ले कि दोनों ने जमीन पे बैठ के फिल्म। सर जी फिर ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ। हाँ, शानू स्टूडियो। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ। मैं क्या साहिली साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। कोई ऐसी मैनू स्टोरी सुनाओ, मैं फिल्म बनाना चाह रहा, पैसे की परवाह नहीं आएगी, बस स्टोरी है कि लोगों को लाइक हो जाए, लोगों को पसंद आए, मेरी फिल्म हिट हो जाए। लो जी, कहानी इस तरह से है कुछ अच्छा जी। कि फ्रेम खुलता है आहा, वाह वाह, तो एक घोड़ा आ रहा है, धक धक धक, और घोड़ा अल्फ होता है यूं करके, ये दोनों पैर नीचे आए। वाह, घोड़े दे। हाँ, तो दूर से हमने दिखाया एक औरत भागती है और उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। ओए होए। वो औरत आई आके कहती मैं शेरे ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। कहता इको साज दासे नहीं ओना जालमा दा ना की है। घोड़ा कहता है ये? नहीं की, हीरो कहता है। शेरा कहता है। मैंने कहा घोड़ा कहता है। घोड़ा कल्ला किस तरह आ सकता है? जो पेट्रोल पे है। मुझे नहीं पता, मैं समझा घोड़ा कहता है कि कल ही आई है। उत्ते हीरो भी बैठा भाई अच्छा, साहब। अब उसने जालमों का नाम बताया। अच्छा। जालमों का नाम बताया तो हीरो ने गुस्से से देखा, ये हमने कट किया है। अच्छा जी। उसके बाद घोड़े पे बैठा है, कट किया, मच्छर मारा है। सर फिल्मी कट इस तरह होता अच्छा, है। ठीक ठीक, करते जाए आप। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ करते जाओ। ਇਹ ਸਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। हीरो जो है हाँ जी। वो विलन के घर गया। अच्छा, वाह वाह वाह, अब विलन एक जालिम आदमी है। वाह वाह, बहुत सही। उस जालिम की शक्ल देखी है हाँ तो जाके हीरो कहता है, हाँ, ओए जालिमा, वाह वाह, बहुत सही। ओए तेनू जरा ख्याल नहीं आया? नहीं ख्याल आया मैनू। ओए जालिमा, ओए तेरे अपने घर भी मावा भैणा ने, ओ तेनू उनका ख्याल क्यों नहीं आया? ओ तेनू शर्म करनी चाहिए सी, ओ तेनू हया करनी चाहिए सी। ओए मेरा ते दिल करदा है ओ तेनू घसीट दिया पिंड दे बाहर ले जावां, लोकां नू कहां कि ए ओ जालिम है जिसने इस पिंड दे विच लोकां दा रहना दुबर कर दित्ता। उठ जालिमा, ओए मैं तेनू नहीं छड्डांगा, नहीं छड्डांगा। कैसी लगी फिल्म? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। बात सुने, एक स्क्रिप्ट है, मैं भी आपको सुना। ਬਸ ਬਰਬਾਸ਼। सर आपने भी एक फिल्म बनाई थी लगान 2, सुना है एक और बनानी चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, सर कहानी सुना देता हूँ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। उमर अकमल का क्रिकेट के अलावा जो एक शौक है ना, वो तनाज़ात की तलाश में रहते हैं उमर साहब कि यार कोई जिंदगी बड़ी बोर और फ्लैट जा रही है, कुछ होना चाहिए। तो ये कि तनाज़ात से इतनी मोहब्बत क्यों है उमर आपको? कौन से वाले मुझे बता। सारे ही, कोई ना कोई खबरों में आप रहते हैं।
मैं नहीं रहता, लोग असल में मेरी न्यूज़ें ढूंढते हैं, हाँ ठीक है। वो एक और कुदरती तौर पे बन गई, बाकी लोग ढूंढ रहे होते हैं। देखिए, बनती कोई भी नहीं है, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब जब यहाँ से आप घर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, बहन भाइयों के साथ आप बैठते हैं, मार्केट में जाते हैं या शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर आपका नाम है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपकी फैमिली के साथ बदतमीजी करें Obvious या बात। कुछ करें, तो आप वहाँ पे चुप तो नहीं रह चुप सकते। नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रह जा सकता। और अगर फर्ज करें आपके घर में किसी की शादी आई है, वेडिंग है, तो अगर आप अपने बहन भाइयों की शादी पे एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर किसकी शादी पे एंजॉय करेंगे? साथ वाले हमसायों की शादी पे तो नहीं एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी बब्बू जी, शादियों में कवाली करना या विकी साहब शादियों में डांस करना, अल्लाह करे शादियां जो होस्टिंग शुरू हो जाए किधर। खवातीनो जराब अब तशरीफ लाते हैं दूल्हा भाई। दूल्हा भाई के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, और जब शादी की तकरीब खत्म हो तो दूल्हा दुल्हन को दुआ दो, खुश रहे, खुश रखे। कि जब दूल्हा दुल्हन आपस में बैठ जाए तो बंदा जेलस होकर कह दे यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। और एडे चला के इन्होंने फौरी निकाह तो बाद ब्रेक लिया करनी, निकाह हो गया मैं लेता हूँ ब्रेक। वो बेचारे उत्थे ही बैठे ने। आज सूट बहुत अच्छा पाया जनाब तुसी माशाल्लाह। उधर रहे। गवर्नमेंट कॉलेज ਦੀਆਂ फैलां चोरी करने वाले। लेकिन सर कमाल की बात ये कि आपने इतना फोर्सफुली पूछा, विक्की साहब ने भी बड़ा टिल लगाया, लेकिन उमर अकमल साहब ने वो आंसर नहीं दिया कि पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम में इनको क्यों नहीं लाया जा रहा। नहीं, उन्होंने बता जबकि तो दिया है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है परफॉर्म कर। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो वो उसमें परफॉर्म जो करता है ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान टीम में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें परफॉर्म किया है। अब नहीं में आ रहा तो इसमें मुझे नहीं पता, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है। अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं। इतना तो आप मेरी टीम में आ जाए ना। मैं इंशाल्लाह सॉक्स जब लेके आऊंगा ना फिर इनको किसने बताया? बिलीव करें, मुझे विक्की भाई ने बताया। मैंने पता सी ये विचों ही जराबां वाली ना। अच्छा उमर साहब, आप हमें ये बताएं, पूरी दुनिया में आपने क्रिकेट खेली है, आपको सबसे ज्यादा किस कंट्री में क्रिकेट खेल के मजा आया है? तो मुझे 2 कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड, अच्छा। और उसके बाद इंडिया मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इंडिया में खेलने का मज़ा इसलिए आता है ज़्यादा कि जैम पैक स्टेडियम होता है। तो जब उनकी टीम खेल रही होती है तो वो जब बाउंड्रीज उनकी लग रही होती हैं, तो वो जब क्राउड चीख रहा होता है तो स्टेडियम ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो टांगे हमारी कांप रही होती हैं। हाँ, प्रेशर तो बहुत हो जाता है। जब हम लोग बारी लेने के लिए जाते हैं, कोई हमारा आउट होता है, तो जब क्राउड चीखता है तो तब बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में होते हैं। हाँ। लेकिन उस प्रेशर को मैं इस तरीके से हैंडल करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेता हूँ, और जो मेरे साथ खेल रहा होता है उससे हम इधर उधर की बातें करके तो फिर हम फोकस करते हैं कि यार हमने बाउंड्रीज पे रहना है इनके साथ। क्योंकि हम जब बाउंड्रीज पे रहते हैं तो क्राउड खामोश होता है, ऐसे लगता है जैसे स्टेडियम में कोई बैठा नहीं हुआ। हम उस चीज़ का मजा लेते हैं हम गुड, लोग। वाह। अच्छा, वैसे एक लफ्ज बड़ा ये मुश्किल है जुनेद भाई, ये अपना टांगे कांपने वाला। उन्होंने बहुत फंस के कहा ना, वो कांपे टांग नहीं निकलता मुंह से। अब सोचना अगर पड़ता है। सॉक्स पहनी हो तो सही वर्ड निकलता है। उमर, आपके बारे में हमने सुना है आप गाते बहुत अच्छा हैं, कुछ गुनगुना के सुना दें। गाने तो बहुत सुनता हूँ, म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक लवर हूँ, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है। ये है कि कोई भी गाना है मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और कुछ गुनगुना दें। फर्ज करें आप आउट होके आए हैं और हाँ। सैड हैं, और साथ साथ आप पैड उतार रहे हैं और गाना गा रहे हैं। जराबें भी उतार रहे हैं। जराबां ते ला ही देनियां सारी गल। उससे पहले शूज़ भी उतारते हैं। चले अभी आप हमें कुछ गुनगुना के सुना दें। आप करें, मैं आपके पीछे पीछे चल बब्बू, हम ना बाज आएंगे। क्यों? चले सैड सॉन्ग गाते हैं। जाने कहाँ जाने कहाँ गए वो दिन, गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। कहते थे तेरी राह में। ये गल ਤੁਹਾਡੇ सामने सिलेक्टर जरा आवाज तो नहीं नहीं वो अपनी बेस नहीं खराब बेस होने नहीं खराब होने दे, हाँ, बेस नहीं। कहता सिंगर तेन इसे गल का खुल नहीं के पता। गाएं। आप देखें हम एक ही हैं। असल में ना बेसिस वाले जराबां शूज़ नहीं पहन के आया। ਭਾਈਨ ਕੌਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੋਹਣ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो जुनैद सलीम, जिंदाबाद। नहीं नसीम विकी नहीं, मैं
मैं कुछ और कहने जा रही हूँ। अच्छा जी, जब भी तुम मुझे इनवाइट करते हो अपने प्रोग्राम में, आप सब लोगों ने देखा होगा मैं खुले दिल से आ जाती हूँ। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे सख्त नाकिद हो। नहीं मैडम, खुदा के लिए ये ना कहें, मैं क्यों आपका नाके दूंगा। मैं तो काम की बुनियाद पे, नजरियात की बुनियाद पे बात करता हूँ, चाहे वो आपके हक में हो या आपकी मुखालफत में हो। ये मुश्किल मुश्किल फलसफे ना मारते जाओ। जो मैं कहने जा रही हूँ वो गौर से सुनो। जी। मरियम नवाज में तनकीद सहने का हौसला है, क्योंकि मरियम नवाज की तरबियत नवाज शरीफ ने की है, शहबाज शरीफ ने की है। इस सिलसिले में हम खुला दिल रखते हैं। ये आप खुद भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। जी आहिस्ता बोलो, नामे मौला। जुनैद साहब आ बैठे, को नहरों पार नहीं बैठे। पौतकियों पर भी ढोलकी बजाने से बाज ना आने वाले बब्बू राना, तुम्हें तो सिर्फ इस बात से गर्ज होनी चाहिए कि 3 ताल में कितने मात्रे होते हैं। बाजी ऐसे नहीं जीरे वाला करते। बंदा एवं नहीं लगता, मात्रियां का भी पता होना चाहिए। बाजी ऐसी बातें नहीं करते, बंदा वायरल हो जाता है। 3 ताल में होते हैं जी, ना दे दिन्ना, ना दे दिन्ना। 8 मात्रे होते हैं। कर दी ना जाहिलों वाली बात। ताल 3 और मात्रे 8। मुंसिफाना तकसीम रखो, बराबरी रखो, मुसावात रखो। जितने मात्रे उतने ताल रखो। मेरा मतलब है गरीब और अमीर में बराबरी रखो। यही नवाज शरीफ का विजन है, यही शहबाज शरीफ का सबक है, और यही मरियम नवाज शरीफ का अज़्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बात का मुंह बोलता सबूत आज आप लोगों ने देख लिया कि मरियम नवाज शरीफ ने आज सुबह ही गरीबों के लिए 32 फील्ड अस्पताल और 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। क्या बात है। बाजी ऐसे मंसूबे हमने बहुत सुने हैं, बस सुने ही हैं। तुम तो चुप करो, बात बात पे था थैया करने वाले। तुम क्या जानो क्लिनिक ऑन व्हील किस बला का नाम है? ये गरीबों के लिए इनकलाब है, इनकलाब। यस। अब गरीब को चलकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल गरीब की दहलीज पर जाएगा, बेल बजाएगा, पूछेगा बाजी आपके सर में दर्द तो नहीं है? आपके दूसरे नंबर वाले बेटे के पाँव में मोच तो नहीं आ गई? भाईजान का ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है? अगर इनमें से कुछ भी है तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह शफा देगा। मैडम आज तक तो देखें, लोगों की अक्सरियत का कहना ये है कि आप मसीहा बन के नहीं बल्कि टिकटॉकर बन के लोगों के जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिकटॉक से तो नहीं जख्मों पे मरहम रखा जा सकता। जुनैद सलीम, तुम अक्सर मरियम नवाज की हुकूमत को टिकटॉकर्स की हुकूमत कहते हो। ये टिकटॉक्स बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए भी फील्ड में निकलना पड़ता है। जून जुलाई की यखबस्ता और हड्डियों के गूदे को मुंजबिद कर देने वाली सर्दी में, नवंबर और दिसंबर की झुलसा देने वाली गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है। जून जुलाई की सर्दी और नवंबर दिसंबर की गर्मी। अज़मा, ये महीने कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको एडिटिंग में ठीक कर लेना। बाकी मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। मैडम कुछ ऊपर नीचे नहीं हो गए महीने, बिल्कुल ही उलट हो गए हैं। जुनैद सलीम, ये एयर कंडीशंस के नीचे बैठना और ये कोट पैंट पहनकर टाई लगाकर दांत निकालना, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान अमल में आके अवाम की खिदमत करना
बहुत मुश्किल काम है। अजी आपने ये स्टेप बहुत अच्छा लिया है, जो आपने कहा ना कि वन डिश वाले कानून के ऊपर मैं अमल दरामद करवाऊंगी। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। वन डिश की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। ये जो बहाने बहाने से आलू गोश्त बना लेते हैं, गोश्त बनेगा तो गोश्त बनेगा, आलू बनेगा तो आलू बनेगा। आलू बनाओ, उल्लू ना बनाओ। चिकन बिरयानी बनेगी तो उसमें चिकन नहीं होगा। अगर नीयत साफ हो ना तो खाली चावलों में से भी चिकन बिरयानी का मजा आएगा। ये मरियम नवाज का वादा है। अच्छा, चावलों में चिकन के बगैर भी गुजारा हो सकता है? जब चावलों की देग पक रही हो, कुकर पकड़ के उसके ऊपर से 3 चक्कर लगवा दिए जाएं। अगर कुकर ना मिले तो बंदा खुद ही आवाज निकाल दे। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। अज़मा, इस स्कीम पर काम शुरू करो। मैंने फैसला किया है, पंजाब हुकूमत चावलों की देग के गिर चक्कर लगवाने के लिए कुक्कड़ किराए पर दिया करेगी, वो भी सस्ते दामों पर। 500 रुपए फी चक्कर। 500 रुपए फी चक्कर मैडम, 1500 रुपए किराया एक कुक्कड़ का, तो उससे अच्छा कि वो असली चिकन ना डाल ले अंदर। और भाईजान को एक देग थोड़ा होंदी ब्याह दे उत्ते, 40 देगा होंदियां ने। 40 देगा तो करो, 1-1 रुपया नहीं हिस्से आंदा सारा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैडम देखिए, जब इमरान खान ने ये स्कीम शुरू की थी, 1 कुक्कड़ और 5 कुकड़ियां देने वाली गरीबों को, उस वक्त तो आपने जबरदस्त तनकीद शुरू कर दी थी। आज आप किराए पे कुकड़ियां दे रही हैं। यही फर्क है उस न्याजी की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में। उसने तो इतने छोटे छोटे, बल्कि इतने, कैमरामैन क्लोज करो, इतने छोटे छोटे चूचे दिए थे। 2-3 दूसरे दिन। छोटे चूचे कौन से होते हैं? ये चूचे हैं, चूहे। तुम्हें तो न्याजी दौर के चूचे भी हाथी लगेंगे, बल्कि उसमें से भी 2-2 चूचे दूसरे दिन मर जाते थे। और पंजाब हुकूमत को देखो, पले पलाए कुक्कड़ दे रही है तुम लोगों को। उन चूचों को तो खुराक आपको हाथ से फीड करानी पड़ती थी। अब आते हैं वन डिश की तरफ। बहरहाल मैं बता दूं, वन डिश के हवाले से कोई चालाकी नहीं चलेगी। सलाद और रायते को भी वन डिश का ही दर्जा दिया जाएगा। अच्छा मैडम, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप तशरीफ लाएंगी तो आपसे पूछेंगे कि बेचारे गंदम के काश्तकार सड़कों पे रुसवा हो रहे हैं, आप बजाय उनसे गंदम खरीदने के, उनको आप पकड़ पकड़ के थानों में बंद कर रहे हैं। जुनैद सलीम, काश्तकार कहते थे ना, हम हुकूमत को 3900 रुपए में गंदम नहीं खरीदने देंगे। काश्तकार यही कहते थे ना, तो हमने उनकी बात मान ली, हम नहीं खरीद रहे। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैडम वो ये कब कह रहे थे कि हुकूमत खरीदे ही ना, वो कहते हैं कि प्राइस में इजाफा करके खरीदे। आपने बिल्कुल खरीदने से इनकार कर दिया। आपने अभी तक गंदम की खरीदारी का बाकायदा आगाज तक नहीं किया। ओ अमीर ज़ादे एंकर, ओपन एयर में एसी चला के सोने वाले, तुम क्या जानो गरीब किसान का दुख। हुई जो ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। अब इसकी वजह भी सुन लो, खरीदारी में देर क्यों हुई। वो फितना न्याजी के दौर में गरीब किसान के साथ ज्यादती होती थी। खुदा का नाम ले, वो फितना न्याजी के दौर के जिसका जिक्र कर रही है, उस दौर में तो काश्तकार बगले बजाते थे, खुशी से पागल हो रहे थे। उसके दौर में गरीब किसान अनपढ़ के साथ तौल में फ्रॉड किया जाता था। जहां पे गंदम की तुलाई ठीक नहीं होगी तो हम रेट क्या ठीक देंगे? बताओ नसीम विक्की। आप सही कह रही हैं। इसलिए मरियम नवाज ने फैसला किया है, तुलाई में इंसाफ किया जाएगा। बिल्कुल सही। एक एक दाने की कीमत अदा की जाएगी। वाह 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 वाह। उसके लिए मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में
जिस पे सोना तोलते हैं ना, एक एक माशे का, एक एक रत्ती का हिसाब किया जाता है। हम वो वाले स्केल मंगवा रहे हैं। यानी जो सुनारे की दुकान पे वेइंग स्केल तराजू रखा जाता है, उस पे आप तोल के गंदम खरीदेंगी? बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे खुशी है आपने कोई बात तो सही सुनी। बाजी वो तराजू तो बहुत छोटा होता है। बब्बू राना, तुम तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो तुम। तुम्हारी नलायकियों पर तो मैं तुम्हें मजीद एजाजात दे सकती हूँ, मगर मुझे मालूम है वो जो जुनैद सलीम है वो सारे काट देगा। तो जुनैद सलीम, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हम काश्तकार की गंदम को तोला तोला करके तोलेंगे, माशा माशा करके तोलेंगे, ताकि उसको उसका मुकम्मल हक दिया जाए। लेकिन इस तरह तो एक छोटे से काश्तकार की गंदम तोलते हुए आपको 650 साल लग जाएंगे। बेशक लग जाएं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किसान के साथ इंसाफ होगा।